हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 14.3 के तीसरे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 1 नंबर और 2 नंबर दोनों प्रश्न को हल कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ 3 ही नंबर प्रश्न बचा हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स सिर्फ आई नंबर तक प्रश्न है। इतना प्रश्न हल करने के बाद आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न आपको कल हम होमवर्क में दिए थे। अगर आपसे बन गया था तो ठीक है, अगर नहीं बना था तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरे नंबर में बोला गया है भाग देने के लिए। यहाँ पर ए नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स भाग दीजिएगा तो ए प्लस में 4 ये तो हमारा बटा में आ जाएगा। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस में 8 है प्लस में 16, अब बाटा में हो जाएगा हमारा ए प्लस में 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है कि नहीं। ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यही अगर यहाँ पर माइनस रहता तो बस यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हम फार्मूला के टर्म में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 हमारा बी का स्क्वायर, अब प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा हमारा ए, अब बी क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लिए। यहाँ पर क्या है ए प्लस 4, तो नीचे लिख देंगे ए प्लस में 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े थे, तो ए क्या हो जाएगा हमारा ए ही रहेगा। अब बी क्या था हमारा 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और नीचे ए प्लस 4 है तो यहाँ पर ए प्लस 4 लिख दीजिएगा। और फ्रेंड्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को 2 बार लिखना, तो यहाँ पर ए प्लस 4 को 2 बार लिख दीजिए, ए प्लस 4 और ए प्लस 4। अब बटा में ए प्लस 4 है तो यहाँ पर ए प्लस 4 लिख देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये दोनों प्लस में हमारा, तो यहाँ पर एक ऊपर है एक नीचे है, तो आप चाहें तो यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा ए प्लस 4। तो देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर ए प्लस में 4 आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ पर फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो समझिए प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं बी नंबर की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बी नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, मंझली कोष्ठ है तो रहने दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। जैसा फ्रेंड्स प्रश्न है पहले हम उसको लिख लेते हैं उसी प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर भाग में क्या है, ए माइनस बी से भाग देना, तो बटा में ए माइनस बी पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अंदर में तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपके सामने फ्रेंड्स अभी जस्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखे हैं। यहाँ पर भाग में था तो इसको तुम नीचे लिख लिया, अब इसका हमारा खत्म हो चुका है काम। यहाँ पर माइनस में 4ab है तो माइनस 4ab लिख दिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो भी मंझली कोष्ठ था छोटकी कोष्ठ था सब हमारा यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकल चुका है। नीचे ए माइनस में बी है तो नीचे हम ए माइनस में बी लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 घटाइएगा तो 2ab हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे चलता रहेगा। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, तो ए माइनस बी का होल ही स्क्वायर का तो होता है, तो इसके जगह हम फार्मूला ही लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे तो पहले से ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए फ्रेंड्स ये हमारा और ये दोनों अगर सेम है तो क्या कट जाएगा कितना बार में, तो एक बार में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे बी नंबर प्रश्न का आंसर 1 आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको एक एक स्टेप लिख कर चलें, आप ये मत सोचिएगा कि हमारा बड़ा हो गया है। बस फ्रेंड्स आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी इसी प्रकार से हल कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सी नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स सी नंबर प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहले ए के पावर 4 और माइनस में बी के पावर 4 लिख लेंगे। अब भाग में क्या ए के स्क्वायर लिखिएगा, ए के स्क्वायर माइनस ab तो माइनस ab। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे था वैसे हम यहाँ पर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या ए के पावर 4 और माइनस बी के पावर जो 4 लिखा हो गया है, क्या हमारा ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के जैसा नहीं लग रहा आपको। देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में ये टूटेगा कि नहीं। अगर आप इसको ए का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिएगा, अब बी के स्क्वायर पावर में 2, अब बटा में ए का स्क्वायर माइनस ab लिखिएगा। तो बताइए क्या फ्रेंड्स अभी भी ये इसी टर्म है कि नहीं, बस इसको हम इस प्रकार से तोड़कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिएगा ये हमारा ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में हो गया है, तो एक बार लिखेंगे ए प्लस में बी, एक बार लिख देंगे ए माइनस में बी। तो चलिए सबसे पहले लिख देंगे ए का स्क्वायर अब प्लस में बी का स्क्वायर, ए प्लस में बी, अब एक बार माइनस में लिखेंगे ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे जो है लिखा हुआ ए का स्क्वायर माइनस ए बी उसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला भी हम जस्ट बताए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये प्लस वाला को तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको साथ ही लिख दीजिएगा, और इसका फार्मूला हम फिर से एक बार लिख देते हैं, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नीचे क्या था, ए का स्क्वायर माइनस में बी, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं, देखिए किस प्रकार से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर लिखिएगा, और ऊपर ए प्लस बी इंटू में माइनस बी, और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस ए बी है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हम ए कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर ए कॉमन ले लेंगे तो ए का स्क्वायर था तो एक ए बच जाएगा, यहाँ पर ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में सिर्फ बी, और ए माइनस बी यहाँ है फ्रेंड्स, ए माइनस बी यहाँ है, तो क्या ये दोनों को हम काट सकते हैं। अब हमारा क्या बच चुका है यहाँ पर, ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ऐसे करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ए का यहाँ का स्क्वायर है तो इससे गुना कीजिएगा, फिर इसमें इससे गुना कीजिएगा, फिर बी को इसमें ए से कीजिएगा, फिर इस बी को इससे कीजिएगा, तो ए स्क्वायर को ए से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए का क्यूब, ए स्क्वायर को बी से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ पर बी स्क्वायर को ए से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर को बी से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बी का क्यूब, और नीचे बटा में क्या है ए। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको बस एक स्टेप में हल हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, समझ लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप ए से ए का क्यूब में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, एक एक घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा ए बी, यहाँ पर फ्रेंड्स ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा बी का क्यूब है, ए से तो भाग लगेगा नहीं, तो बी का क्यूब, अब बटा में ए ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा सी नंबर प्रश्न हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सी नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं डी नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स डी नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। ये भी देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पर टूटेगा, लेकिन पहले भाग दिया गया है तो इसको लिख लीजिए, एक्स के पावर में 4 माइनस 81 या बटा में एक्स का स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, पहले इस टर्म में हम इसको ले आए हैं। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे, जिसका कि फार्मूला आपके सामने लिख देते हैं, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स का पावर 4 है, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर पावर में 2, तभी तो गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 ही रहेगा। यहाँ पर 81 है तो 81 को कैसे लिखेंगे, 9 का स्क्वायर, अब बटा में जो है इसको लिख दीजिए एक्स का स्क्वायर और प्लस में 9। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर और प्लस में 9 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस में 9, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर और प्लस में 9। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस में 9 है और नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस में 9 है, तो ये क्या ऊपर और नीचे यहाँ पर काट देंगे। अब बचा क्या है हमारा एक्स का स्क्वायर और माइनस में 9। तो फ्रेंड्स बताइए इसको क्या आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बुक में हमारा इतना ही आंसर दिया गया है, इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर हम यहीं तक रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप इसको किस प्रकार से तोड़ सकते थे, एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर से आ जाता है, तो एक्स प्लस 3 यहाँ पर एक्स माइनस 3 हो जाता। लेकिन चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक अगर हमारा बुक में आंसर दिया गया है तो हम यहीं तक हल करेंगे। तो देख लीजिए इस प्रकार से हमारा डी नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ई नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। तो चलिए सबसे पहले जैसा प्रश्न में दिया गया है उसके बाद हम यहाँ पर भाग दे करके हल करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको सरिया लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 बाई स्क्वायर है तो पहले हम इसको लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ पर प्लस में 121 एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे, और माइनस में 88 एक्स वाई को लिख देते हैं। अब भाग में क्या दिया गया हमारा 4 बाई, तो लिख देते हैं 4 बाई माइनस 11 एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है कि नहीं, तो चलिए उसी के फॉर्म में तोड़ देते हैं। यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप कहिएगा कि 4 बाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस बी का स्क्वायर, तो फ्रेंड्स एक्स का इस किसका वर्ग होता है हमारा 11 का, तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस में 2, ए क्या है हमारा 4 बाई, अब बी क्या है हमारा 11 एक्स। देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी का 8, 11 88 एक्स बाई, तो एक्स बाई आ जाएगा माइनस से तो माइनस में इस फॉर्म में आ चुका है। अब नीचे जो लिखा गया था 4 बाई माइनस 11 एक्स, देखिए इसको तो जैसे लिखा था उसको हम लिख दिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स
क्या था, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े थे, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्या था 4y माइनस में बी स्क्वायर यानी कि 11x था हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4y माइनस में 11x इसका स्क्वायर और नीचे क्या दिया गया था 4y माइनस में 11x। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा दिया गया था वैसा हम लिख लिए। अब यहाँ पर स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है कि यही चीज़ को 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे 4y माइनस में 11x एक बार और लिखिएगा 4y माइनस में 11x। अब भाग किससे दे रहे थे 4y माइनस 11x से, तो नीचे लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स माइनस वाला है तो ये हमारा कट जाएगा, बचा क्या है यहाँ पर 4y माइनस 11x यहाँ पर बच चुका है। आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, दोनों हमारा तो माइनस ही वाला है, तो यहाँ पर 4y माइनस 11x इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर ई नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं एफ नंबर की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स एफ नंबर प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 30 यहाँ पर भाग दिया गया है एक्स माइनस 6 से, तो नीचे में एक्स माइनस 6 लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इसको आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 30 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो पहला और अंतिम को गुना किया जाता था, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 30 है, तो इसको फ्रेंड्स इस प्रकार से तोड़िए कि गुना करने पर 30 आ जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर एक्स आ जाए माइनस में। तो देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर माइनस 6x प्लस 5x माइनस में 30 अब बटा में x माइनस 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 6 में से 5 घटाइएगा, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस में x आ जाएगा, और 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना माइनस में हमारा 30x स्क्वायर भी आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स हमारा दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक बार x माइनस x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो अब 6 बचेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 5 कॉमन ले लेंगे प्लस में 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, अब प्लस माइनस माइनस, अब 5 को कितना बार पढ़िएगा तो 30 आएगा, तो 6 बार, तो यहाँ पर लिख दीजिए। और नीचे भाग में क्या था x माइनस में 6, तो लिख देंगे x माइनस में 6। यहाँ पर फ्रेंड्स x माइनस 6 यहाँ है, x माइनस 6 यहाँ है, तीन दोनों को कॉमन लेकर यहाँ लिख दीजिए, और जो बच गया है x प्लस 5 को इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये वाला x लिखे हैं, ये वाला प्लस 5 लिखे हैं, और नीचे यहाँ पर भाग में है x माइनस 6, तो यहाँ पर हम x माइनस 6 लिख दिए। यहाँ पर फ्रेंड्स x माइनस 6 से x माइनस 6 हमारा कट जाएगा, तब बचेगा क्या x प्लस 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एफ नंबर का सही जवाब x प्लस 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एफ नंबर प्रश्न भी समझे होंगे। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आ चुके हैं जी नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है p का स्क्वायर माइनस में p प्लस 1/4, अब भाग देना है इस बार p माइनस में 1/2 से, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या आपको यहाँ पर a का स्क्वायर यहाँ पर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस 2ab यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से तोड़ेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो b क्या है हमारा 1/4, तो इसको 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2, a क्या हो जाएगा हमारा p और b क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर p माइनस में 1/2 है, तब p माइनस 1/2 यहाँ पर कर देंगे। हम फ्रेंड्स इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े थे, तो यहाँ पर लिख दिए फ्रेंड्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर a क्या है हमारा p माइनस है, तो माइनस, अब b क्या है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे p माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया p माइनस में 1/2, जिसे भाग दे रहे थे तो p माइनस 1/2। और यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ को 2 बार लिखा गया है, तो p माइनस 1/2 इंटू में p माइनस 1/2 यहाँ पर लिख दिए, और नीचे भाग किससे दिए हैं p माइनस 1/2 से, तो p माइनस में 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए दोनों हमारा माइनस में और नीचे भी माइनस में, तो आप किसी को भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर काट दिए तो क्या बचा हमारा p माइनस में 1/2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे जी नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है p माइनस 1/2। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं एच नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एच नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस में 6y स्क्वायर को लिख दिए। अब भाग में क्या है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y नीचे लिख दिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा तो ये 5xy यहाँ पर लिखा गया, तो इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ पर 5xy आ जाना चाहिए, और जब गुना करेंगे तो 6y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम किस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 को देखिए हम कैसे तोड़ेंगे, अगर आप इसको माइनस 3xy माइनस 2xy में तोड़ देंगे तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लिए हैं,
यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बाई, और 3 दूनी के गुना कीजिएगा तो देखिए हमारा 6, और यहाँ पर क्या है एक से गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, बाई बाई गुना होगा तो बाई स्क्वायर, और जब इन दोनों के गुना कीजिएगा तो 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो देखिए हमारा ये भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम बाई कॉमन ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर x कॉमन लीजिएगा एक्स स्क्वायर हो तो x निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 और बाई। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि x तो हमारा बाहर ही है। यहाँ पर -2 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बाई भी कॉमन ले लीजिए आप। अब हमारा यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2 को कितना बार पढ़िएगा तो 6 आएगा, तो 3 बार। अब बाई 2 बार, एक बार बाई तो निकला है तो अंदर एक बार बाई बचा है तो लिख दीजिए। बटा में क्या हो जाएगा हमारा x माइनस में 2 बाई। यहाँ तक तो हो चुका है फ्रेंड्स हमारा। अब देख लीजिए ये x माइनस 3 बाई, x माइनस 3 बाई बचा है तो इसको लिख दीजिए आप। यहाँ से x, यहाँ से -2 बाई, ये यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या नीचे x -2 बाई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर x -2 बाई से x -2 बाई काट देंगे तो क्या बच गया है x -3 बाई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे h नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने h नंबर प्रश्न को हल कर लिया। चलिए फ्रेंड्स हम आते हैं i नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने i नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। यहाँ पर 27x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 लिखा गया था, तो यहाँ पर लिख दिए। अब भाग देना था हमें 3x -2 से, तो यहाँ पर भाग दे दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पर +8 लिखे हैं बुक में भी +8 ही दिया गया, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप +8 यहाँ पर रखकर हल कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अब जब बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 27x का क्यूब यहाँ पर रहने दीजिए। यहाँ पर -8 है, इसको हम यहाँ पर एक तरह से फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर सजा कर लिख लेते हैं ताकि फ्रेंड्स हमारा ये फार्मूला पर बैठ जाए। अब +3x स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए। -2x है तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा में 3x -2 है तो इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपको a का क्यूब, यहाँ पर b का क्यूब नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब कहने का मतलब क्या, यहाँ पर 27 है तो किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब। यहाँ पर x है तो 3x, इसका क्यूब। माइनस में 8 किसका क्यूब होगा, 2 का क्यूब, तो लिख देते हैं 2 का क्यूब। अब प्लस में 3x स्क्वायर -2x, अब बटा में 3x -2 जैसे है वैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर हम इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा a का क्यूब है, ये हमारा b का क्यूब है। a का क्यूब माइनस b का होल क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, a - b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पर फ्रेंड्स a - b, तो यहाँ पर 3x -2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फ्रेंड्स। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा a हमारा हो जाएगा 3x माइनस में b हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पर a - b लिख लिए हैं इंटू में a का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3x यहाँ पर लिख देते पहले 3x का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो चुका है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद होता है प्लस ab, a हमारा क्या है 3x, अब b हमारा क्या है 2, यहाँ पर लिख देंगे 3x इंटू में 2, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये इसको मंझली कोष्ठ में बदल दीजिएगा क्योंकि हमारा छोटकी कोष्ठ हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारा मंझली कोष्ठ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या बच गया था, यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अभी हम जस्ट इसको हल किए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम फार्मूला लिख देते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर फार्मूला होता है a - b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी फार्मूला पर हम यहाँ पर नीचे तोड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आपको समझ में आ रही होगी। आप फ्रेंड्स बस क्या कीजिएगा, इस फार्मूला को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम बस इतना को भी सॉल्व किए हैं। अब प्लस में हमारा 3x स्क्वायर माइनस x बच गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ x है तो हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3, यहाँ पर x 2 बार था तो एक बार x अंदर रह जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, x तो हमारा बाहर निकल गया, तो अब क्या बचेगा माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए, और नीचे 3x -2 से हम भागा दे रहे थे तो नीचे हम लिख देंगे 3x -2 ही। अभी भी फ्रेंड्स यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर 3x -2 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 3x -2, यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा।
और 3 दूनी गुना कीजिएगा 6, यहाँ पर x है तो प्लस में क्या हो जाएगा 6x, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो बच गया है अब उसको लिख देंगे क्या है प्लस में x, तो प्लस में x लिख देंगे। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे फ्रेंड्स। अब बटा में हो जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ पर फ्रेंड्स 3x माइनस 1 हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आप, हम यहाँ पर क्या लिखे थे, माइनस में हमारा ये 2x था, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस x ही लिखे। यहाँ पर 2 छूट गया था तो 2 लिख लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x कॉमन लीजिएगा तो 1 की जगह 2 आएगा, अब जाके ये कॉमन होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 3x माइनस 2 था, यहाँ पर 1 रहेगा तो कॉमन कैसे होगा, तो ये और ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो क्या x बचा है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 3x माइनस 2 है, बस अब एक ही स्टेप में हमारा ये देखिए हल हो जाएगा। सबसे पहले चलिए यहीं पर हम काट लेते हैं। देखिए ये हमारा ऊपर था, ये नीचे था, यानी कि भाग में तो कट जाएगा। जो बचा है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर 9x स्क्वायर था तो लिख दिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार 6x है, एक बार x है, तो 6x में x जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 7x, तो लिख दीजिए। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। तो बताइए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे आई नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा क्यूब वाला आ गया था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है। और अगर आप बना रहे होंगे तो आपका आंसर इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप तो यहाँ पर प्लस रख के बना रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स प्लस रख के बनाने से तो आंसर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर बुक में ही प्रश्न गलत दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने बुक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आज प्रश्नावली 14.3 का तीसरा नंबर प्रश्न हल किया था। इसमें फ्रेंड्स देखिए आई तक के ही प्रश्न था, तो फ्रेंड्स हम 3 नंबर का सारा प्रश्न यहाँ पर हल कर दिए और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।